तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्रतिशत। ठीक है, आज हम लोग परसेंटेज को डिस्कस करेंगे और इसकी शुरुआती बुनियाद क्या होगी, आगे की क्लासेस कैसे समझेंगे, सारी चीज़ों को जानेंगे। ना केवल हम लोग प्रतिशत को पढ़ेंगे बल्कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पढ़े जाते हैं, सारी चीज़ों को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोगों का जो नया चैप्टर शुरू होने वाला है वो प्रतिशत है। इससे पहले आपने एज को पढ़ा, यानी आयु को पढ़ा, जिसमें हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन ऑप्शन से ही सॉल्व कर दिया। कहीं भी हमको एक्स वाई जेड मानने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन को आपके सामने लाया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके बताया। जो लोग हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको हम बता दें कि एसएससी जीडी का फाउंडेशन लेवल का मैथ यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है। यानी वो विद्यार्थी जो इस साल 12th पास आउट हुए हैं और उनका सपना है कि वो भी आपका आर्मी में जाएं और देश की रक्षा करें, तो एसएससी जीडी उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। और उसकी तैयारी के लिए आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा। तो मैथ के लिए हम आपको एकदम शुरू से मैथ सिखा रहे हैं ताकि आप एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएँ। इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर जैसे नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ और उसके बाद डेसिमल एंड फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनको हमने पढ़ा दिया है। अभी हम आपका एक नया चैप्टर परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग मिलकर हमारे साथ अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और आपका सिलेक्शन लीजिए और देश की सेवा कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, परसेंटेज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज, बोले तो प्रतिशत। ठीक है, क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रतिशत डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रतिशत होता क्या है, तो देखिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को थोड़ा गौर करेंगे तो प्रति और शत से मिलकर ये बना है। ठीक है, प्रति और शत से मिलकर इसका निर्माण हुआ है, जिसमें ये जो प्रति है, प्रति का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। प्रति का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। और शत का मतलब होता है 100। प्रत्येक 100, इसका मतलब ये है। इसका मतलब आपको, मतलब परसेंटेज जिसको हम लोग हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं, जो दो शब्दों प्रति और शत से मिलकर बना है, जिसका मतलब प्रत्येक 100 होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी काउंटिंग हम करेंगे, वो जो वैल्यू आप मानोगे वो पूरा वैल्यू कितना मानना पड़ेगा, आपको 100 मानना पड़ेगा। ठीक है, हम आगे समझाएंगे कैसे आप वैल्यू 100 मानोगे, क्या चीज़ें होंगी। एकदम धैर्य से समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, यानी प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100। अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में देखिए क्या लिखा है, पर, उसके बाद सेंट। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें, पर का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, इसका भी मतलब वही होता है। ठीक है, और जो सेंट है, सेंट, सेंट सेंचुरी शब्द से आपका मतलब प्रेरित है। सेंचुरी बोले तो शताब्दी। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होता है, सेंट का मतलब यहाँ पर 100 होता है। यानी जो भी वैल्यू आप काउंट करोगे उसको 100 मान के काउंट करोगे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, जैसे अब आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझाते हैं। जैसे जैसे अगर मेरे पास 10 आम हैं, मेरे पास कितने आम हैं, 10 आम हैं। ठीक है, जिसमें से मैं दो आम, कितने आम, दो आम अपने मित्र को दे देता हूं। मेरे पास 10 आम हैं और मैं दो आम अपने मित्र को दे दिया, तो बताइए मैंने अपने मित्र को कितना प्रतिशत दे दिया। ठीक है, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे तो आप क्या समझोगे, आप समझोगे क्या कि हमारे पास जो मूल था वो तो 10 था, है कि नहीं है। अब उस मूल में से हमने दो आम क्या कर दिया, अपने मित्र को दे दिया। जब हमने दो आम अपने मित्र को दिया तो सवाल हमसे सामने वाला पूछा कि बताइए आपके मूल में से आपने कितना प्रतिशत सामने वाले को दे दिया। तो आप अब यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा इस 100 का मतलब क्या होता है। 100 का मतलब ये होता है जो भी आपका मूल रहेगा आप उसे 100 मानोगे। आप कहोगे सर यहाँ तो 10 ही है,
100 कैसे मानेंगे? तो देखिए यहाँ पर 10 है, लेकिन अगर आप कहोगे कि हम इसको 100 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं आपका यहाँ पर 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर 10 100 कैसे बनेगा? देखिए अगर हम 10 का 10 गुना मान लें तो ये कितना हो जाएगा? 100। यानी अगर हमको 10 को 100 बनाना है, चूंकि हमको परसेंटेज निकालना है, तो हमको 10 को 100 बनाने के लिए 10 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। यानी हमने 10 को क्या बना दिया? 100 बना दिया। यानी मूल कितना हो गया आपका? 100 हो गया। और ये जो 2 आम है, इसको भी अगर हम 100 बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा प्रतिशत जो होता है वो 100 पर ही निकलता है, तो जितना गुना आपने मूल को बढ़ाया है उतना ही गुना आप उस राशि को बढ़ाओगे जिसको आपने या तो दे दिया या तो ले लिया। जैसे मैंने 2 आम अपने मित्र को दिया और मूल को हमने 10 गुना बढ़ा दिया, तो ये जो 2 आम हमने दिया अपने मित्र को, इसको भी हम क्या बनाएंगे? 10 गुना बनाएंगे, ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? इसमें 10 से गुणा। देखिए 2 का 10 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20। यानी अब गणना अगर 100 पर की जानी चाहिए, मतलब मेरे पास 100 आम हैं और मैं 20 आम अपने मित्र को दे दिया, तो मैंने कितना प्रतिशत अपने मित्र को दिया? तो ये हो जाएगा 20%। ये जो चिन्ह होता है इस तरीके का, ये जो चिन्ह होता है इस तरीके का, इसको बोलते हैं प्रतिशत का चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया 20%। यानी अगर मेरे पास 10 आम हैं और मैंने अपने मित्र को 2 आम दे दिया, तो एक्चुअल में मैंने कितना प्रतिशत आम का अपने मित्र को दे दिया? तो 20%। कैसे निकाला? हमने आपको समझा दिया कि देखिए मूल आपको 100 मानना है, और आप देखोगे भी कि आने वाली वीडियोज में जितने भी सवाल हम लगाएंगे, लगभग मूल जो होगा वो 100 मानकर ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एक्स वाई जेड का यूज ना के बराबर होगा। अगर कभी होगा तो एक आध सवाल में होगा, बाकी जितने भी सवाल आपको मिलेंगे आगे आने वाली वीडियो में वो सब 100 पर बेस्ड होंगे। यानी हम मूल मानेंगे 100 और उसी पर गणना करेंगे। जैसे हमारे पास 10 आम था, लेकिन 10 को हमने मूल बनाया, मतलब 100 बनाया। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर हम मूल को 10 गुना कर रहे हैं, तब जाके हमारा 100 बन रहा है। तो जितना हमने दे दिया अपने मित्र को, उसको भी हम 10 गुना करेंगे, ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। अब ये जो आया, ये किस पर आधारित गणना है? ये 100 पर आधारित गणना है। तो कितना आया? 20%। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं। ये एक सरल तरीका है, ठीक है। ये अभी एकदम शुरुआती तरीका है। अभी हम आपको एक आध सवाल और इस पर आधारित समझाते हैं, ताकि आपको कंसेप्ट समझ जाए, ये मूल समझ में आ जाए कि हम यहाँ 100 जो लिखे हैं उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं, फिर एक सवाल आपको लिख के समझाते हैं, ठीक है। या अगर हम इधर ही सवाल लिखें, मान लेते हैं हमने एक क्वेश्चन लिखा, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। हमने क्वेश्चन लिखा कि 2 लोग हैं, एक का नाम है सीमा और एक का नाम है रीमा, ठीक है। एक का नाम है सीमा, एक का नाम है रीमा। अब सीमा के पास मान लेते हैं कि 5 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 5 रुपए हैं। सीमा के पास 5 रुपए हैं और उसने रीमा को 2 रुपए दे दिया। कितना रुपया दिया? 2 रुपया दिया। तो बताइए सीमा ने कितने प्रतिशत रीमा को दे दिया? यानी सीमा क्या कर रही है? पैसे दे रही है, किसको? रीमा को। लेकिन आपको बताना है कि कितने प्रतिशत सीमा ने रीमा को दे दिया। पैसे में तो पता है 2 रुपया है, लेकिन कितने प्रतिशत दिया ये हमको नहीं पता। तो हमने आपको अभी बताया कि जो मूल होता है उसको आपको 100 मानना पड़ेगा। 100 मानना पड़ेगा मतलब 100 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको 100 बनाने निकल जाएं, जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, तो आप जानते हो कि 5 का 20 गुना करना पड़ेगा, तब जाके ये 100 होगा। 5 का कितना गुना करना पड़ेगा?
20 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 20 पंचे कितना होता है, 100 होता है। मान में परिवर्तन ना हो, इसलिए जितना सीमा ने क्या किया, रीमा को दे दिया, उसको भी क्या करना पड़ेगा, हमको उतने ही गुना करना पड़ेगा, यानी 20 गुना करना पड़ेगा। तो 20 दूनी कितना हो गया, ये 40, और यहाँ लगा देंगे प्रतिशत, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 100 पर गणना करेंगे तो सीमा ने रीमा को कितना प्रतिशत दे दिया अपने हिस्से का, तो आप कहोगे सर 40% दे दिया। बात समझ में आई? ये बहुत ही एकदम आसान वाला क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आप रुक जाइए, नीचे लाइट रखे थे और वो पैर से ही लग गया। ठीक है, हालांकि वायर खुला नहीं था, नहीं तो करंट ही लग जाता। ठीक है, ये तो होता रहता है, बट आप ऐसे समझिए कि जो हम समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए हमने आपको समझाया कि परसेंटेज, जिसका मतलब होता है हिंदी में प्रतिशत। ठीक है, अब प्रति दो शब्दों से मिलकर, ये जो प्रतिशत है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें आप देख रहे हो प्रति और शत है। प्रति का मतलब प्रत्येक, शत का मतलब क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। ठीक है, अब प्रत्येक 100 पर, यानी इसका मतलब ये है कि जो गणना की जाएगी वो प्रत्येक 100 पर की जाएगी। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए आप। ठीक है, यहाँ पर लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, पैर के नीचे लाइट लगा हुआ है और पैर इधर उधर कर रहे हैं तो टच हो जा रहा है। ठीक है, उसके लिए सॉरी। बट यहाँ पर देखिए, प्रतिशत का मतलब हमने आपको क्या बताया, प्रतिशत का मतलब ये बताया कि प्रत्येक 100, यानी जो गणना की जाएगी वो 100 पर की जाएगी। अब यहाँ पर 100 तो हर बार हमको मिलेगा नहीं, जाहिर सी बात है, सवाल में हमेशा 100 कहाँ मिलेगा, तो हमको 100 बनाना पड़ता है या मानना पड़ता है। जैसे हमने आपको यहाँ पर बताया कि मेरे पास 10 आम थे, 10 आम थे मेरे पास, मैंने अपने मित्र को 2 आम दे दिया, तो बताइए मैं कितने प्रतिशत अपने मित्र को आम दिया। तो उसको जानने के लिए हमारे पास जो मूल था 10, उसको हमने 100 बनाया, कितना गुना किया, 10 गुना किया। मान में कोई परिवर्तन ना हो, इसलिए हमने जितना अपने मित्र को दिया था उसमें भी 10 से गुणा करवा दिया, तो 10 दूना कितना हो गया, 20। गणना 100 पर हो रही थी, इसलिए हमने लिख दिया 20%, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर हमने आपको समझाया कि सीमा के पास 5 रुपए थे, और ये जो 5 रुपए थे उसमें से उसने रीमा को 2 रुपए क्या कर दिए, दे दिए। जब 2 रुपए दे दिए तो बताइए सीमा ने रीमा को कितने रुपए, मतलब कितने प्रतिशत दे दिए। तो उसको बताने के लिए हमारे पास मूल था 5, 5 को हमने 100 बनाया, क्योंकि गणना 100 पर की जाती है, तो हमने 20 गुना कर दिया। तो ये 5 का 20 में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 100। ठीक है, मान में कोई परिवर्तन ना हो, इसलिए 20 गुना इसमें भी कर दिया, तो 20 गुना कितना हो जाएगा, 40, यानी 40%। ये तो एकदम शुरुआत की बात है। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि क्या आप हर एक में ऐसे ही 100 बनाते फिरोगे? आप कहोगे नहीं सर, अभी तो ये सरल है, बहुत सरल है, इसलिए 100 बन जा रहा है, कभी कभी डेसिमल में आ जाएगा, कभी फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो बताइए क्या हम करेंगे। तो उस कंडीशन में हमको ऐसे नहीं करना होता, इसके लिए आपको तरीका बताया गया है, सारा चीज़ बताया गया है, आप उसे समझ लीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे की घटनाएं क्या होंगी। यहाँ तक तो देखिए समझ में आ चुका होगा, हमें उम्मीद है एकदम हमने डिटेल से आपको बताया है। ठीक है, इसको हम मिटा के फिर आपको आगे समझाते हैं कि आगे की क्या चीज़ें यहाँ पर हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए अब ऐसे में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हर बार ऐसे 100 नहीं मानना पड़ेगा। तब क्या करना है, तब ऐसे करना है। देखिए जैसे मान लेते हैं मेरे पास 25 रुपए हैं, मेरे पास कितने रुपए हैं, 25 रुपए हैं, और उस 25 रुपए से मैंने क्या किया, 10 रुपए का सामान परचेज कर लिया, मतलब खरीद लिया कुछ सामान खाने के लिए। तो मैंने 25 रुपए में से कितना प्रतिशत भाग खर्च कर दिया। ठीक है, तो खर्च तो किया रुपए में 10 रुपए, यानी मेरे पास थे, यानी मूल मेरा था कितना, 25 रुपया, लेकिन हमने खर्च कितना कर दिया, हमने खर्च कितना कर दिया, 10 रुपया। ठीक है, ये हम
खाने के लिए खर्च कर दिए कि हम 25 रुपए है, चलो 10 रुपए का कुछ खा ही लेते हैं। तो लेकिन कितना प्रतिशत हमने खर्च किया उसको कैसे जानेंगे? तो आप कहोगे सर अभी हमने तरीका बताया है कि यहाँ पर जो मूल है उसको 100 कर दीजिए। ठीक है, मूल को 100 कर दीजिए, मतलब ये 25 है तो अगर इसका हम 4 गुना कर दें तो ये हो जाएगा 100, और ये 10 है तो 10 का भी 4 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 40। यानी 40% हमने क्या कर दिया, खर्च कर दिया जो मेरे पास पैसे थे। लेकिन क्या ये तरीका हर बार लगाया जा सकता है? देखिए, लगाने के लिए तो हर बार लगाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं कि आंसर नहीं आएगा, बट वो जो आंसर आएगा वो हो सकता है आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा अगर डेसिमल में दे दिया तो गड़बड़ा जा सकता है। इससे अच्छा ये है, ये तरीका तो बेस्ट है, लेकिन एक तरीका आपको और सिखाते हैं जो शायद आप पहले से भी जानते होंगे। आप ये तरीका थोड़ा कम जानते होंगे, बट वो तरीका जो अभी हम बताते हैं वो आपको पहले से शायद पता होगा। हम तो उम्मीद करते हैं कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है, थोड़ा बहुत पता है तो आप डिटेल से हो जाएगा। देखिए किसना, जो मूल होता है उसको हमेशा बटे में रखिए। जो मूल होता है उसको हमेशा क्या करिए, बटे में रखिए। जब मूल बटे में हो गया, जितना खर्च होता है यानी जितना हमने खर्च किया उसको आप अंश बना दीजिए, मतलब 10 हो जाएगा। ठीक है, और गुणा करके क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए प्रतिशत का चिन्ह। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100, तो 10 का 4 में गुणा होगा, तो आप जानते हो 10 का 4 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये 40% हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका ये 40%। देखिए ऐसे भी आपका आ गया, ऐसे भी आपका आ गया। ये तरीका आप पहले से ही जानते होगे थोड़ा बहुत, अगर नहीं जानते तो सीख गए, लेकिन ये तरीका थोड़ा आपके लिए नया होगा, लेकिन आपको ये सरल लग रहा होगा, इससे तो सरल ये लग रहा होगा। ठीक है, तो ये दो तरीके थे जिसको हमने आपको बताया। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन चेंज होता है। क्वेश्चन चेंज का मतलब होता है आपका जो सवाल होता है उसकी लैंग्वेज चेंज होती है। ये तो आपको प्रतिशत में बताने का तरीका हमने बताया। ठीक है, अच्छा, जैसे एक सवाल ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे अभी आप 12th पास आउट है। ठीक है, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हमारे जो ये व्यूवर्स हैं वो एसएससी जीडी की तैयारी करने में एकदम लीन है, मतलब एकदम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और वे 12th पास आउट भी हैं। तो आप बताइए कि अगर हम कहें आप कक्षा 10वीं में कितना मार्क्स प्राप्त किए थे, तो आप कहोगे, किसी का जवाब आएगा सर 540। ठीक है, हमने कहा 540 आपने प्राप्त कर लिया। ठीक है, लेकिन 540 में, या ऐसे कर दें 540 को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, 540 आपने प्राप्त कर लिया, लेकिन 540 को प्रतिशत में बताइए कि कितना आएगा। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों कंफ्यूज हो जाओगे? कंफ्यूज इसलिए हो जाओगे कि यहाँ पर आपका मूल नहीं दिया है। बहुत लोग इसको प्रतिशत में बदल भी देंगे, लेकिन बात समझने की ये है कि जब तक आपका मूल नहीं दिया रहता आप उसको हल नहीं कर सकते, नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोग इसको हल कर चुके होंगे, या बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं इसको हल किया जा सकता है, लेकिन मूल पता होना चाहिए। यानी आपने 540 प्राप्त किया तो कितने में से प्राप्त किया। जैसे अगर हम कहें कि तुमने 10 रुपए खर्च कर दिए, बताओ कितना प्रतिशत तुमने खर्च कर दिया। अब आप सामने वाले को कहोगे कि ये पगला है का, क्यों, 10 रुपए तो खर्च कर दिए। जैसे यहाँ 25 रुपए था, 10 रुपए खर्च कर दिए, लेकिन वो मूल की बात नहीं कर रहा, कह रहा है कि 10 रुपए खर्च कर दिए तुम ना, तो बताओ कितना प्रतिशत आपने खर्च कर दिया। अब जब तक आपको मूल नहीं पता रहेगा, यानी आपने 25 से खर्च किया, 30 रुपया खर्च किया, 50 रुपया में से खर्च किया, आपको कैसे पता चलेगा कि कितना प्रतिशत आपका यहाँ पर खर्च हुआ? तो हमको मूल पता होना चाहिए। तो अगर आपसे कह दे 540 नंबर पाए हो ना, तो बताओ कितना प्रतिशत तुमने प्राप्त किया। तो अब आप दिमाग ये लगाओगे कि कितने प्रतिशत, मतलब कितने अंकों में से आपको ये मिला है। तो आप कहोगे कक्षा 10वीं में लगभग 6 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें, चूंकि यूपी बोर्ड से अगर देखें तो 6 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, 6 सब्जेक्ट मतलब 600 नंबर। कितने नंबर?
600 नंबर। अब इस 600 नंबर में से आपने कितना प्राप्त किया? 540 प्राप्त किया। 600 में से कितना नंबर आपने प्राप्त किया? 540। कक्षा 10वीं की बात बता रहे हैं। तो आपने कितना प्रतिशत प्राप्त किया ये बताइए। तो बहुत सारे लोग प्रतिशत निकालने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे निकालें। तो देखिए, जो हमारा मूल होता है, हमने आपको यहाँ सिखाया कि जो मूल होता है उसको आप हमेशा बटे में रखिए। उसके बाद जो पूछता है उसको आप क्या करिए, यहाँ पर अंश बना दीजिए। तो मूल हमारा 600 था, तो हमने क्या लिख दिया? 600। और ये जो हमारा प्राप्तांक था 540, हमने इसको लिख दिया। यानी जो हमको मिला था 540, हमने इसको लिख दिया। फिर जैसा कि हमने आपको यहाँ बताया, गुणा 100 कर दीजिए और ये प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। 6×9 = 54, मतलब 90%। यानी 10th में अगर कोई बच्चा 540 नंबर प्राप्त करता है 600 में से, तो उसको कितना प्रतिशत अंक मिलेगा? तो 90% मिलेगा। बात समझ में आई? किस तरीके से प्राप्तांक हम लोग, मतलब परीक्षा फल का जो प्रतिशत होता है वो निकाल पाते हैं। अभी सवाल बहुत सारे आएंगे इस पर, बहुत सारे सवाल इस पर आधारित आएंगे। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, दोनों फेल हो गए, दोनों पास हो गए, ये सारे क्वेश्चन आएंगे, हम करवाएंगे वहां पर। फिलहाल आप बेसिक समझ लीजिए, ठीक है। बेसिक अगर आपका मजबूत है तो आप आगे के सवालों को एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका, देखिए एक तरीका, ये दो तरीका हो गया। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी। अच्छा, इस सवाल को, अगर इस सवाल को देखें, इस सवाल को, ये जो 540 है, जैसे मेरे पास कुल प्राप्तांक कितना था? मेरे पास कुल प्राप्तांक जो था वो 600 था, लेकिन उसमें से मैंने कितना प्राप्त किया? तो आप कहोगे सर 540। कितना? 540। अब बताइए कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, लेकिन तरीका ये वाला नहीं होना चाहिए, तरीका ये वाला होना चाहिए। अब आप बताइए कैसे आप 100 करोगे इसमें। तो आपने 25 था तो 4 का गुणा करवा के 100 करवा दिया था। अब ये बताइए, तो 100 से ज़्यादा ही है, तो कैसे इसको आप हल करोगे? तो हम कहेंगे देखो, सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर है 600, 600 है, इसको बनाना है 100। तो ये 100 से कितना गुना ज़्यादा है? आप कहोगे सर 6 गुना ज़्यादा है। 100 से कितना गुना ज़्यादा है? अगर हम 100 लिख दें और 100 में 6 का गुणा करवा दें तो हो जाएगा 600। इसका मतलब ये 100 से 6 गुना क्या है? ज़्यादा है। तो 6 गुना ज़्यादा है तो 6 गुना कम कर दो। यानी अगर हम इसमें 6 से भाग कर दें तो ये बन जाएगा आपका कितना? ये बन जाएगा आपका 100। ये कितना बन जाएगा आपका? 100 बन जाएगा। हमने कहा मूल आपको 100 लाना है, हम 100 ला दिए, ठीक है। यहाँ पर गुणा करके ला रहे थे, यहाँ पर भाग करके ला रहे हैं। अब इसको भी वही करने के लिए, ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो, इसमें भी हम 6 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो 6×9 = 54, मतलब आ गया 90। और जैसा कि हमने बताया था कि अगर यहाँ का पूर्णांक आ जाए तो आप क्या करिए? प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। तो यहाँ भी प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। देखिए दोनों का उत्तर सेम आया, यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर भी 90 है। बात समझ में आई? कैसे लग रहा है सवाल? बहुत ही आसान आसान तरीके हमारे पास हैं। हम आपको ऐसे तरीके सिखाएंगे कि आप एकदम इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। बस आप धैर्य से देखते रहिए। अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट बनाते चलिए, नहीं तो वीडियो तो है ही, ठीक है। इसको हम लोग मिटा देते हैं, फिर आपके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मतलब सवाल का तरीका और क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग क्या कर देते हैं? इरेज कर देते हैं। देखिए, और क्या हो सकता है? जैसे हमने परीक्षा के परिणाम का फलस्वरूप हमने क्वेश्चन पूछा। एक क्वेश्चन इसी पर आधारित है। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन हमने आपको दिया, जैसे अभी हमने आपको सिखाया कि एक बालक है, ठीक है। एक बालक है और वो 12वीं में पढ़ता है। किस में पढ़ता है? 12वीं में पढ़ता है, और पीसीएम से है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, यानी साइंस साइड से पढ़ रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोर सब्जेक्ट है उसका, ठीक है। उसने क्या किया? उसने प्राप्त किया 350 नंबर। उसने कितना प्राप्त किया अपने बोर्ड एग्जाम में? 350 नंबर प्राप्त किया। बताइए उसको कितने प्रतिशत मार्क्स मिले? उसको कितने प्रतिशत मार्क्स मिले? अगर कोई विद्यार्थी
12वीं में कितने सब्जेक्ट होते हैं, पर सब्जेक्ट कितना नंबर होता है जानता रहेगा तब तो बता देगा। लेकिन सवाल में कभी ऐसा नहीं पूछ सकता कि कोई बच्चा 350 अंक प्राप्त करता है तो बताइए वो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया, जबकि पूर्णांक नहीं दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में सवाल ही क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हमने आपको बताया ना, मूल देना चाहिए, यानी कितने में से कितना। जैसे वहां पर हमने सवाल आपको बताया था कि 600 में से 540 प्राप्त किया था। सेम टू सेम यहाँ पर भी अगर कोई बालक 350 नंबर प्राप्त करता है और उसका आपको प्रतिशत बताना है तो सबसे पहले आप क्वेश्चनिंग करोगे, सर कितने में से। तो कितने में से तो आप जानते हो कि यहाँ पर जो पीसीएम या पीसीबी से पढ़ते हैं कुल कितना अंक होता है उनका, 500 तो पूर्णांक होता है। 5 ही सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो 5 सब्जेक्ट मतलब 500 नंबर उनका पूर्णांक था। 500 नंबर क्या था, पूर्णांक था। देखिए इसको सीखना बहुत जरूरी है, ये लग बहुत सरल रहा होगा, लेकिन अगर राह चलते या कहीं एग्जाम में ही पूछ लेते हैं तो हम लोग बच जाते हैं। ठीक है, यानी पूर्णांक कितना है हमारा, 500 है। 500 में हमने कितना प्राप्त किया, 350 प्राप्त किया। 350 प्राप्त किया तो कितने प्रतिशत प्राप्त किया। तो देखिए पहला तरीका हम आपको बता देते हैं। पहला तरीका ये वाला तरीका आप समझ चुके हो कैसे करते हैं हम लोग। मूल को हम लोग क्या करते हैं, 100 बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गणना जो होती है वो 100 पर ही की जाती है। तो 100 से तो 5 गुना ज़्यादा है, तो 5 से भाग करके इसको 100 बना लेते हैं। मान में परिवर्तन ना हो इसलिए 5 से इसमें भी भाग दे देते हैं। तब 5 सत्ते 35, यानी ये कितना आ गया, 70, और यहाँ पर लगा देते हैं प्रतिशत। यही हमारा क्या है, आंसर है। यानी अगर कोई बालक 500 नंबर में से 350 अंक प्राप्त करता है तो वह कितना परसेंट प्राप्त करेगा, 70%। बात समझ में आई। अब इसका एक दूसरा तरीका भी है, सेकेंड टाइप, जो आप जानते हो। सेकेंड टाइप क्या है, सेकेंड टाइप ये है कि यहाँ पर जो पूर्णांक होता है उसको हम लोग हमेशा बटे में लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 500 को क्या लिख दिया, बटे में। जितना प्राप्त अंक था मतलब जितना उसने प्राप्त किया उसको हम अंश बना देते हैं, हमने बना दिया। उसके बाद लिख दिया यहाँ पर गुणे 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया। आप जानते हो डबल जीरो यहाँ पर खत्म हो गया। 5 एक कम में 5 और 5 सत्ते 35, यानी ये हो गया 70%। कितना हो गया, 70। देखिए दोनों का आंसर सेम है, 70 इसका भी है 70 इसका भी है। आप किसी भी तरीके से लगा सकते हो ऐसे सवालों में। ठीक है, जहां जो आपका मूल रहता है उसको 100 बनाना आसान होता है। आप ऐसे लगाओगे कभी भी गलत नहीं होगा, ऐसे भी लगाओगे तब पर भी गलत नहीं होगा। बात समझ में आई। अब देखिए, अब सवालों को थोड़ा चेंज करते हैं, सवालों को थोड़ा और चेंज करते हैं तो क्या चेंज होगा इसमें, देखिए इसको हम मिटा देते हैं। जैसे हम एक सवाल लिखते हैं यहाँ पर, सवाल क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 1। जैसे हम कहते हैं कि मान लेते हैं हमने लिखा 40, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, 80 लिख देते हैं। 40 80 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा, 40 जो है 80 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब यहाँ पर 40 80 का कितना प्रतिशत है इसको बताने के लिए आपको थोड़ा चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो बच जाएंगे ऐसे सवालों में, जो भी सीख रहे हैं। कैसे, देखिए 40 80 का कितना प्रतिशत होगा, यानी यहाँ पर अगर आप गौर से सवाल पढ़ें तो लिखा है 80 का। 80 का मतलब ये मूल है आपका, यानी हमारे पास कितना है, 80 है। इसका 40%, यानी इसका 40 जो है, यानी 80 का 40 कई परसेंट होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम का आपको कहेंगे कि आप पहले तरीके लगाइए। जैसे दो तरीका हमने आपको सिखाया, पहला ये था कि इसको 100 बना लीजिए, यानी मूल को 100 बना लीजिए। अब 80 में 100 कैसे बना पाओगे, तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। क्यों,
क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा। आप 80 को 100 बनाने जा रहे हो तो क्या करोगे, दो ही चीज़ कर सकते हो आप, या तो गुणा कर सकते हो या तो भाग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जोड़ घटाना कर दो, इसमें 20 जोड़ दोगे तो 100 आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। केवल आप गुणा या भाग करके इसको 100 बना सकते हो। तो ये वाला जो कंडीशन है ये यहाँ आपको फेल मारता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लेगा। आप सोचोगे कि 80 है, 80 को 100 में कैसे बदलें, वो भी गुणा अथवा भाग करके, टाइम ज़्यादा लगेगा। इससे अच्छा ये है कि हमने आपको बताया था कि देखिए जो मूल होता है, जैसे 40 80 का कितना प्रतिशत होगा, यानी जो मूल है वो 80 है और मूल हमेशा बटे में रहता है। और यहाँ पर जो 40 है उसको हम अंश बना देंगे। क्या बना देंगे? अंश। तो 40 हो गया, यहाँ पर गुणे क्या हो जाएगा? 100, और लगा देंगे प्रतिशत। ये वाला तरीका यहाँ पर कारगर साबित नहीं हुआ क्योंकि आपको जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये वाला तरीका हम नहीं अप्लाई करेंगे, ये वाला तरीका अप्लाई करेंगे। अब देखिए ये ज़्यादा आसान है। कैसे? 40 एक कम 40, 40 दूना 80, फिर 2 एक कम 2, 2 से काटेंगे तो 2 पचास हम 100 हो जाएगा। यानी कुल मिला जुला कर जो आंसर आया वो कितना आ रहा है आपका? 50%। यानी जो 40 है वो 80 का कितना प्रतिशत है? आप कहोगे 50% है। बात समझ में आई? ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसे बहुत सारे कठिन क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल सकते हैं। बस आप एक बार तरीका सीख जाइए, उसके बाद तो आप सवालों को उड़ा ही देंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, यहीं पर इसी पर आधारित सब सेम लैंग्वेज रहेगा। जैसे हम कह दें कि यहाँ पर अगर हम कह दें 5, ठीक है, 5 जो है 15 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, 5 जो है 15 का कितना प्रतिशत है? किसका? 15 का। तो यहाँ पर जो मूल है वो है 15, और जो 5 है वो 15 का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 15 का कितना प्रतिशत है पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो का वाले के पास सटा हुआ रहता है, पहचानने का भी तरीका होता है। जैसे यहाँ पर का के सामने 80 था, ऐसे ही का के पास क्या है आपका? 15 है, मतलब ये मूल है। अगर आपको ऐसे शब्दों से नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर मतलब निशान लगा सकते हैं कि जो का के पास रहेगा वो आपका मूल रहता है, ठीक है। तो 5 15 का कितना प्रतिशत है, यानी मूल हमको पता है। मूल पता है तो मूल को हमेशा बटे में कर देते हैं। किस में कर देते हैं? बटे में। बाकी जो बचा रहता है उसको ऊपर लिख देते हैं, गुणे कर देते हैं 100, और यहाँ पर लगा देते हैं प्रतिशत, ठीक है। ये चीज़ों को प्रतिशत में बदलने का तरीका है। जैसे 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 तिहाई 15। अब 3 से अगर 100 को काटेंगे तो 33 दशमलव कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी जो 5 है वो 15 का 33.33% है। बात समझ में आई? किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है? हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको बताया, दूसरा क्वेश्चन बताया, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। चेंज करते हैं मतलब क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ पर चीज़ों को बदलेंगे। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे चीज़ें बदली जाती हैं, ठीक है। प्रतिशत बहुत सरल है, उतना ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सवालें आपको ऐसी नज़र आएंगे जिनको आपको देख के लगेगा कि यार ये तो बहुत कठिन है, बट वो चुटकियों में हल हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो ये पहली क्लास है, अभी तो हम आपको इसका बेसिक फंडामेंटल सिखा रहे हैं, मतलब एकदम बेसिक से बेसिक कि हाँ आप जानते रहो, ठीक है। उसके बाद कल से जब सवाल शुरू होगा इस पर, तो उस पर आराम से एकदम फोकस करके देखेंगे, सवालों को एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन आपको बनाया, मान लेते हैं हम कहें, बहुत ज़्यादा अंक नहीं लेते हैं, बस इतना कर लेते हैं कि देखिए 5 7 से, देखिए ध्यान समझिए, 5 7 से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने दे दिया, 5 7 से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। एक और तगड़ा सवाल बना देते हैं इसी पर। क्या? क्वेश्चन नंबर चौथा, सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन यहाँ पर चीज़ों को बदल देते हैं। जैसे यहाँ लिख दें 7 5 से कितना प्रतिशत, देखिए 7 5 से कितना प्रतिशत
ज्यादा है, कितना प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, देखने में ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लग रहे होंगे, बट ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। ये क्वेश्चन इतने खतरनाक हैं कि आपसे केवल मजाक मजाक में ऐसे पूछ लेंगे सामने वाले, और आप बताने में हिचक जाओगे। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसलिए हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से इसको सीखेंगे। देखिए यहाँ पर समझिए, क्वेश्चन को ध्यान से गहराई से समझिए। लिखा है 5 7 से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि 5 जाहिर सी बात है 7 से कम है। 5 क्या है? 5 कम है 7 से, लेकिन कितना प्रतिशत कम है ये हमें नहीं पता। जब हमें ये नहीं पता तो सबसे पहले ये पता करने के लिए हम लोग करेंगे क्या? हम लोग करेंगे ये कि आप जानते हो कि जो 5 है वो कम है, लेकिन कितना कम है? तो आप कहोगे सर 2 कम है। कितना कम है? 2 कम है। अगर 5 के पास 2 और होते तो 7 हो जाता, बराबर हो जाते, बट ये 2 कम है। ठीक है, किससे कम है? 7 से कम है। तो यहाँ पर जो मूल है, मूल, जैसे यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है। अब 7 जो है वो आपका ज्यादा है, 5 जो है वो कम है। तो 5 कम है किससे? 7 से कम है, मतलब जो मूल है वो 7 है, यानी जिस पर गणना की जानी है वो 7 है। तो हमने आपको कहा था कि मूल हमेशा बटा में रखिए। ठीक है, मूल हमेशा कहाँ रखिए? बटा में। उसके बाद कितने की कमी देखी गई? तो 2 की कमी देखी गई, तो 2 को यहाँ ऊपर रख दीजिए। 5 का काम यहीं से खत्म। 5 आपको बता दिया कि हम 7 से कितने कम हैं। जितना कम है उसको अंश बना दीजिए, जो मूल है उसको हर बना दीजिए, और यहाँ पर गुणे लगा दीजिए 100, और यहाँ पर परसेंटेज। ठीक है, तो अगर आप इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 200 बटा 7%, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे सही बटा में बदलना चाहो बदल सकते हो, दशमलव में बदलना चाहो बदल सकते हो, लेकिन हम यहीं पर इसको छोड़ दे रहे हैं समझाने के लिए बस। कि हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद ये था कि कितना कम है वो पता करना है, वो भी परसेंटेज में। तो हमने सीखा कि 5 जो है वो 7 से 2 कम है। 2 को हमने अंश बनाया, मूल हमारा 7 था क्योंकि 7 पर ही हम सब निर्भर थे, क्योंकि कारण है 5 7 से कितना प्रतिशत कम है। तो 7 को बटे में कर दिए, गुणा 100 और प्रतिशत लगा दिए, तो आ गया 200 बटा 7%। ठीक है, अगर हम इसको दशमलव में बदलें तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, और उसके बाद 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। लगभग कितना आ जाएगा? 28.57 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अच्छा, ये तो पहला आपको समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझिए, जैसे वहाँ का लिखा रहता था तो वो मूल होता था, ऐसे जिसके पास से लिखा रहेगा वही मूल होगा। जिसके पास से लिखा रहेगा वही क्या होगा? मूल होगा, यानी उसी से गणना की जा रही है। पहला सवाल तो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब दूसरा सवाल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए लिखा है 7 5 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। जाहिर सी बात है 7 जो है वो 5 से तो ज्यादा ही है, लेकिन कितना प्रतिशत ज्यादा है इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो 7 है वो 5 से 2 ज्यादा है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हमसे क्या करा है? 5 से, यानी जो यहाँ पर मूल है वो 5 है, तो मूल को हमेशा कहाँ रखते हैं? बटे में रखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो 5 के पास से लिखा हुआ है जैसे 7 के पास से लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर अब गुणा 100 कर देंगे, प्रतिशत लगा देंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, यानी ये हो गया आपका 20, और 20 दूना कितना हो जाएगा? 40%। 20 दूना कितना हो जाएगा आपका? 40%। यानी अगर हम देखें कि 5 7 से कितना प्रतिशत कम है, तो 28.57 लगभग, और 7 जो है वो 5 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? तो 40% क्या है? ज्यादा है। बात समझ में आई? कुछ क्वेश्चन इस पर और सॉल्व करते हैं लिख लिख के, तब जाके आपको और अच्छा तरीका से समझ में आएगा। 2 क्वेश्चन और लिखते हैं, फिर आप बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी समस्या को लिख दिया करिए। ठीक है, हम उसको पढ़ लेंगे। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, मतलब इरेज कर देते हैं, फिर से क्वेश्चन लिखते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह दे
मान लेते हैं हमने क्वेश्चन लिखा कि 10 पैसा 2 रुपया से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, हमने क्या लिखा, 10 पैसा 2 रुपया से कितना प्रतिशत कम है। देखिए मतलब वही है लेकिन शब्द चेंज हो गए, रुपया पैसा आ गया। और अगर हम इसी क्वेश्चन को उल्टा लिख दें, उल्टा का मतलब 2 रुपया 10 पैसा से कितना प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें 10 पैसा 2 रुपया से कितना प्रतिशत कम है, पहला क्वेश्चन। सेम टू सेम वैल्यू को एक्सचेंज कर दिया, लिखा 2 रुपया 10 पैसा से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने आपको जैसे बताया सेम टू सेम आप वैसे ही सॉल्व करोगे, लेकिन यहां पर आपको फंसा दिया। वो क्वेश्चन आपको सरल लगा लेकिन अब यहां पर ये क्वेश्चन आपको कठिन लगने लगा, लेकिन कठिन नहीं लगेगा अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तब। ठीक है, सबसे पहले अगर हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करें, अगर हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठे तो यहां पर क्या लिखा है, 10 पैसा, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2 रुपया। आप इतना समझ लीजिए कि सेम सेम राशि होगी तभी काम होगा, यानी पैसा है तो यहां पर भी पैसा ही होना चाहिए, या यहां रुपया है तो यहां पर भी रुपया होना चाहिए। तो हमको पैसा में चेंज करना रुपए को ज्यादा बेहतर लगता है। तो आप जानते हो कि 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसा होता है। कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। ठीक है, तो 2 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा। ठीक है, कितना, 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 2 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, 2 रुपया बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो आप कहोगे 200 पैसा। कितना हो जाएगा, 200 पैसा हो जाएगा। यानी ये जो रुपया वाला था ये पैसे में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, यानी आप जानते हो। अब कुछ लोग कहेंगे 1 रुपया बराबर 1000 पैसा होता है, नहीं, 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। ठीक है, अठन्नी पहले चलता था ना, अठन्नी मतलब क्या होता था, अठन्नी मतलब 50 पैसा। ठीक है, अगर वो 50-50 मिल जाता था तो 1 रुपया बनता था, यानी 100 पैसा बनता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 2 पैसा, 2 पैसा नहीं 200 पैसा, और यहाँ पर कितना है, 100 पैसा है। अब आप ऐसे मत करने लग जाना कि हमसे पूछा है 10 पैसा 2 रुपए से कितना प्रतिशत कम है, तो आप ऐसे कर दो 10/200 गुणित 100 प्रतिशत, क्योंकि हमने आपको सिखाया है कि मूल हमेशा बटे में रहता है, तो बटे में करने लग जाओ। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो इसको पैसे में भी बदलेंगे नहीं, जल्दीबाजी में करेंगे क्या, कि लिखेंगे यहाँ पर 10/2 गुणित 100 और यहाँ पर प्रतिशत, और हल कर देंगे 2×5 = 10, यहाँ पर 500 प्रतिशत, और ऑप्शन में दिया भी रहेगा, तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और जब आंसर की आएगी तो कहेंगे हमारा तो गलती हो गया। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर पैसे में बदल कर हल किए और वो खुश हो जाएंगे, हमने तो पैसे में बदल कर हल किया, लेकिन फिर भी उनका सवाल गलती। कैसे, देखिए 0000 काट देंगे, 2 से काटेंगे 10 को, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 5% हो जाएगा। अब 5% भी ऑप्शन में दिया रहेगा, उसको टिक कर देंगे। कुछ लोग 500% को, कुछ लोग 5% को, और दोनों का ही सवाल गलत, दोनों का ही आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर अगर आप ध्यान से देखो तो सवाल जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका सही उत्तर मिलेगा। यहां पर ये नहीं कहा कि 10 पैसा 2 रुपए का कितना प्रतिशत है, यहां पर पूछा कि जैसे पूछ लेता यहीं पर कि 10 पैसा 2 रुपए का कितना प्रतिशत है, तब ये वाला जो उत्तर होता एकदम सटीक होता। ठीक है, बट ऐसा उसने नहीं पूछा। उसने क्या पूछा, 10 पैसा 2 रुपया से कितना प्रतिशत कम है। कम है का मतलब आप पहले देखोगे कि कितना प्रतिशत कम है, तो कम है तो पहले तो देखोगे पैसे में कितना कम है,
तब ना उसका उसका प्रतिशत निकालोगे, जैसा कि अभी हमने इससे पहले वाले सवाल में आपको सिखाया है। तो वही काम करते हैं, ठीक है। देखिए, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर मिटा देते हैं। ये देखिए, ऐसे तरीके हैं जो आपको गलती की ओर ले जाते हैं और आपको एहसास नहीं होता, क्योंकि आप ऑप्शन पा जाते हो, और ऑप्शन पा जाते हो तो उसमें लगता है कि नहीं नहीं ये तो ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि वहां पर समय की बहुत कीमत होती है, और आप समय को बचाने के चक्कर में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको गलत करके आते हो, बट ऐसा करना नहीं है। ऐसा क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस हम जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये है 200 पैसा, ये है 10 पैसा, तो कितने का डिफरेंस है? तो आप कहोगे सर 190 का। यानी ये जो 200 पैसा है, ये 10 पैसे से 190 पैसा क्या है? ज़्यादा है। तो प्रतिशत बताना है तो हमने कहा था मूल। मूल तो यही है, देखिए यहाँ पे से भी लिखा है, से लिखा है मतलब मूल यही है। 2 रुपया वाला, तो 2 रुपया वाले को पैसे में बदले हैं तो क्या आ गया? 200 पैसा बटा, अब कितना कम है? 10 रुपया 10 पैसा, 190 पैसा कम है, तो 190 को ऊपर कर देंगे, गुणते कर देंगे, यहाँ पर 100 लगा देंगे प्रतिशत, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, तो जब इसको आप हल करोगे तो डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पर खत्म हो गया, 2 से इसको काटोगे तो 2 9 18 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा, 95%। यानी यहाँ पर जो 10 पैसा है वो 2 रुपया से कितना प्रतिशत कम है? 95% क्या है? कम है, ठीक है। बात समझ में आई कैसे हल हुआ? सेम टू सेम यहाँ पर भी वही चीजें करना है, लेकिन अब सवाल थोड़ा सा चेंज है। सवाल क्या है? 2 रुपया 10 पैसे से कितना प्रतिशत ज्यादा है? कितना प्रतिशत ज्यादा है? तो यहाँ पर इसको अब देखिए, सवाल वही है लेकिन अंक बदल गए, और यहाँ पर कम की जगह क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो इसको कैसे लगाएंगे? देखिए, इसको लगाने के लिए सबसे पहले तो हमको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो डिफरेंस तो हमको पता है कितने का? 190 का, लेकिन तरीका थोड़ा चेंज होगा। इसको हम लोग मिटा देते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर इसको भी मिटा देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया 2 रुपया, यहाँ पर आ गया 10 पैसा, ठीक है। यहाँ पर आ गया 2 रुपया, यहाँ पर आ गया 10 पैसा। अब कह रहा है कि 2 रुपया वाला 10 पैसा से कितना ज़्यादा है? तो आप कहोगे सर अभी इसको बदले थे, 2 रुपया था तो इसको 200 पैसा बोले थे। क्यों? क्योंकि सेम सेम राशि होनी चाहिए। सेम सेम मतलब यहाँ पर भी पैसा तो यहाँ पर भी पैसा होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए कितना ज़्यादा, ये कितना ज़्यादा है 2 रुपया वाला? तो 190 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 10 पैसे से। तो यहाँ पर देखिए 10 पैसा से किसके साथ लगा है? 10 पैसा के साथ, मतलब ये मूल है, इसी से काउंटिंग हो रही है। तो मूल को हमेशा बटे में मतलब 10 लिख देंगे, और कितना ज़्यादा है? तो 190 ज़्यादा है, और गुणे कर देंगे यहाँ पर 100, और यहाँ पर प्रतिशत, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, और इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 1900 प्रतिशत। सोच लीजिए, यहाँ पर 2 रुपया 10 पैसे से कितना ज़्यादा है? 1900 प्रतिशत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल अगर आपको आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे, ये हमें उम्मीद है। इसको हम लोग क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं, फिर बढ़ जाते हैं आपका आगे, ठीक है। आगे बहुत सारी चीज़ें बतानी है आपको, इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए, अब सवाल कैसे आएगा? अब सवाल ऐसे आ सकता है यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं इसको हम लोग क्या कर दें, यहाँ पर लिख दें भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक है। अब हम आपको क्या सिखाने वाले हैं? आप भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदल सकते हो। ये भी टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुरू वाली क्लास है, तो इसमें हम आपको सिखा दे रहे हैं, ठीक है। बाकी आगे की क्लास में जब हम आएंगे तो क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्वेश्चन के माध्यम से सिखाएंगे। हालांकि आप अभी भी क्वेश्चन के माध्यम से ही सिखाएंगे, बट वे क्वेश्चन तुरंत जनरेट किए हुए हैं। बल्कि जो हमारे और क्वेश्चन आएंगे जो कि कल की वीडियो में होंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे?
और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के लेकर आएंगे जिससे सॉल्व करने में बहुत ही आपको मजा आए। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इतना सीखने के बाद हमने क्या सीखा, प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत निकाला कैसे जाता है, उसका चिन्ह क्या होता है, और अगर सी या का से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपके पूर्णांक को यानी आपके स्कूल में मिले जो नंबर हैं उनको हम लोग प्रतिशत में चेंज करके सामने वाले को बताएं तो कैसे बता सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको सिखा दिया। अब हम आपको सिखाने वाले हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे अब भिन्न जैसे मान लेते हैं 2/5 है, लिखा है 2/5 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, इसमें बदल दीजिए, प्रतिशत में बदल दीजिए। 2005 करें, 2/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसको प्रतिशत में बदलने का प्रोसेस क्या होता है, देखिए प्रोसेस कुछ नहीं, प्रोसेस ये होता है कि जो भिन्न होता है भिन्न को लिख दीजिए और यहाँ पर गुणा 100 करके और प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। प्रोसेस कुछ नहीं होता, प्रोसेस सिंपल सा है कि जो आपके पास भिन्न है उसमें गुणा 100 करके प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। जैसे हम यहाँ 2/5 गुणा 100 प्रतिशत कर दिए। अब हमारा आंसर क्या आ रहा है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी ये हो गया 20, 20 दूना कितना है ये 40। यानी अगर हम देखें तो जो 2/5 है इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना परसेंट आएगा, 40% आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक सवाल और लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 2/3 को प्रतिशत, यहाँ पर प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, एक सवाल हमने और ले लिया, क्या लिया, 2/3 को प्रतिशत में बदलिए। तो हमने आपको तरीका यहाँ सिखाया, जो भी भिन्न दिया है, जो भी भिन्न दिया है उसमें गुणा 100 और प्रतिशत लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 2, अब देखिए 3 से तो 100 कटेगा नहीं तो गुणा करा देंगे 2 का 100 में, तो ये हो जाएगा 200/3 और यहाँ पर प्रतिशत, अगर इसको काटेंगे 3×18, 3×18, 3×18, मतलब 66.666, ये ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन में आपको फंसाने के लिए क्या कर सकता है, देखिए ऑप्शन में आपको फंसाने के लिए पहला ऑप्शन ऐसे देगा 66.66%, दूसरा ऑप्शन 66.67%, तीसरा 66.68%, 66.69%, ऐसे कर दिया। अब बताइए आपका उत्तर क्या होगा। आप एकदम खुशी के मारा हाई वाला ऑप्शन टिक करके चले आओगे क्योंकि यहाँ पर आंसर भी वही आ रहा है 66.66, और ये उत्तर टिक करोगे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि ये क्वेश्चन तो हमारा गलत ही नहीं हो सकता, बट एक्चुअल में ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा सर, देखिए इसका सिंपल सा जवाब ये है, हमने पिछले भी वीडियो में आपको सिखाया था जब हम आपको दशमलव का भिन्न सिखा रहे थे। ठीक है, यानी जब हम डेसिमल फ्रैक्शन आपको पढ़ा रहे थे हमने वहाँ पे आपको साफ साफ बताया था कि अगर ऐसे ऑप्शन दिया रहे और दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीटेड है, जैसे यहाँ पे 6 6 6 6 ऐसे रिपीटेड है, मतलब कई बार आ चुकी है, तो जब कई बार आ चुकी है और आगे भी आ सकती है, ऐसा नहीं कि इसका एंड हो चुका है, आगे भी चलती चली जाएगी, तो ऐसे में हमको करना क्या पड़ता है कि अगर दशमलव के बाद जो संख्या आती है वो 5 से, किससे, 5 से अगर ज़्यादा है, जैसे यहाँ दशमलव के बाद 6 है जो कि 5 से ज़्यादा है और बार बार आ रही है, यानी दशमलव के बाद अगर कोई संख्या है और वो 5 से ज़्यादा है और बार बार रिपीट हो रही है, तो अगर हम देखें तो जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जैसे यहाँ 6 6 6, तो यहाँ पर देखिए 6 के बाद 6 आ गया, तो जो ये 6 है ये लिखा नहीं जाता, बल्कि इससे पहले वाला जो 6 है उसको एक अंक बढ़ा दिया जाता है। मतलब ये जो 6 लिखा है इस 6 को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 7 लिख देंगे और प्रतिशत लगा देंगे। उस हिसाब से एग्जामिनर हमारा उत्तर ये मानेगा और हम चिल्लाते रह जाएंगे। बात समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दीजिए
कि सवाल में जो आंसर होता है वो पॉइंट से थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप इसको उत्तर करोगे तो हो सकता है एग्जामिनर गलत कर दे, क्योंकि वो इसको सही मान लिया। तो आप इसको सही मानो, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपने लगा लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यानी भिन्न को अगर हम प्रतिशत में बदलना चाहें तो कुछ नहीं करना है, गुणे 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। अब प्रतिशत का चिन्ह लगाने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हम टिक कर देंगे। अब अगर आप इसको सीख चुके हो तो हम आपको थोड़ा सा बझा सकते हैं। बझाने का मतलब क्या होता है, देखिए एक सवाल देते हैं और आप बझ जाओगे। आप कहोगे सर हम तो बझबे नहीं करेंगे, ऐसे सवालों को तो हम उड़ा देते हैं। ठीक है, लेकिन इस सवाल में हो सकता है आप बझो। ठीक है, इस सवाल में हो सकता है आप बझो। कैसे, देखिए हम आपको सवाल ही ऐसा देंगे कि हो सकता है आप बच जाओ। आप कहोगे सर ऐसे सवाल तो बहुत देखे, लगा लेंगे हम। देखिए आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, लिख रहे हैं 40 को प्रतिशत में बदलो। 40 को प्रतिशत में बदलो या बदलिए। ठीक है, बदलिए। अब आपका माथा खराब कि सर अभी तो हम पढ़े थे कि प्रतिशत में बदलने के लिए पूर्णांक जरूरी है। भिन्न में हम देख रहे थे नीचे हमारा बटा में कुछ न कुछ आ जा रहा था, और इससे पहले भी हम आपने सिखाया कि कोई भी चीज़ है उसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो पूर्णांक जरूरी है। बिना पूर्णांक के, पूर्णांक का मतलब आप समझ रहे हो, मूल। उसका मूल का मतलब कितने में से। जैसे हमने आपको एग्जाम का जब एग्जाम्पल दिया कि आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए, तो हमने आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने में से प्राप्त किया। यहाँ पर तो कुछ है ये नहीं है, यहाँ पर लिखा है केवल 40 को प्रतिशत में बदलिए। कैसे बदल पाएंगे आप? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं किया जाता, थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। अगर आप समझ गए तो आप एकदम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। देखिए हम कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि ये जो 40 है आपको केवल 40 नजर आ रहा है, लेकिन हमको 40 नहीं नजर आ रहा, हमको ये भिन्न नजर आ रहा। कैसे हमको ये भिन्न कैसे नजर आ रहा है? 40 बटा के हम 1 लिख सकते हैं। आप जानते हो किसी भी संख्या में 3 चीजें ऐसी होती हैं जो छुपी रहती हैं। जैसे 40 है, 40 के घात में 1 छुपा है, गुणे 1 छुपा है, बटा 1 छुपा है। ये चीजें छुपी रहती हैं, तो इसी का हम फायदा उठाएं। ठीक है, हमने इसको अब भिन्न बना दिया। ये देखिए भिन्न है, ये क्या है आपका भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। जब ये भिन्न है तो हमने आपको बताया भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना है। आपने कहा सर आपने बताया गुणा 100 करके प्रतिशत लगाकर, और आप इसको हल कर दीजिए। तो हमने क्या किया, 40 बटा 1 कर दिया। यानी हमने मान लिया इसका ये भिन्न है। ठीक है, समझाने के लिए बता रहे हैं, अगर आप समझ गए एक्सपर्ट बन जाओगे। देखिए 40 बटा 1 गुणे 100 और प्रतिशत कर दिए। अब यहाँ पर अब 1 से तो 100 कटबे नहीं करेगा, या कटेगा भी तो 100 ही बार में कटेगा, मतलब कोई नहीं निकलता। तो 40 का हम क्या करा देंगे 100 में गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 4000%। क्या हो जाएगा आपका 4000% हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 4000%। आप कहोगे सर इतना होता है? हाँ होता है। ठीक है, कैसे? यहाँ पर हमने इसको प्रतिशत में बदल दिया भिन्न मानकर, और भिन्न का प्रतिशत में कैसे बदला जाता है हमने आपको बेहतरीन तरीके से सिखाया है। अगर हम एक एग्जाम्पल और लें, हम ऐसे कहें 3 को प्रतिशत में बदलो, 3 को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, 3 को प्रतिशत में बदलो, तो आप क्या करोगे जैसे हमने सिखाया है। आप कहोगे सर 3/1 गुणे 100% लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 300%। क्या ये बार बार 1 लिखना जरूरी है? नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो 3 गुणे 100%, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 300%। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो हमने आपको बताया भिन्न को आप दशमलव में कैसे बदल सकते हो। अब इसका रिवर्स चलते हैं। रिवर्स का मतलब ये है प्रतिशत को आप भिन्न को दशमलव नहीं बदल सकते, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं। सॉरी, अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं आप प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? इसको हम मिटा देते हैं। देखिए एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ आपको एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है,
देखिए अब हम टॉपिक चेंज कर रहे हैं। टॉपिक क्या चेंज कर रहे हैं? यहाँ पर हम सीख रहे हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, अब हम लोग क्या सीख रहे हैं? प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जैसे अगर हमारे पास मान लेते हैं 30% है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कॉमन होते हैं, देखने को कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। ठीक है, 30% है तो लिखेगा 30% को भिन्न में बदलो या बदलिए। ठीक है, 30% को क्या करना है? भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदल पाओगे? तो हमने आपको बताया कि ये जो चिन्ह होता है ये प्रतिशत का चिन्ह होता है, और प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी संख्या के बटा में 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? अगर इस चिन्ह का मतलब आपको बताएं तो 1 बटा क्या होता है? 100 होता है। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? 1/100, यानी किस जो भी संख्या के पास ये लगा रहेगा, जैसे 30 के पास लगा है तो इसके बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30, और इस प्रतिशत चिन्ह को हटाने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? इसके बटे में 100 लिख देंगे। तो आप जानते हो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, क्या हो जाएगा? 3/10। ये भिन्न में बदल गया। लेकिन कभी कभी कहता है कि इसको दशमलव में चेंज करो, यानी 30% को दशमलव में बदलिए तो क्या आएगा? तो हमने आपको दशमलव भिन्न में हमने आपको समझाया था कि अगर बटा में आपका 10 है तो ऊपर एक अंक पर 0 लगेगा, वो भी बाएं साइड। तो मतलब यहाँ पर क्या लग जाएगा? दशमलव, तो ये हो जाएगा 3.0, और ये हमारा आंसर हो गया। मतलब अगर हमसे दशमलव में बदलने के लिए कह रहा है तो हम भिन्न को दशमलव में बदल देंगे, और अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए कह रहा है तो हम प्रतिशत को काहे में बदल देंगे? भिन्न में बदल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा? तरीका रहा। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, एक एकदम पॉपुलर क्वेश्चन लेते हैं जो आपको फंसा सकता है। पहले एकदम आसान आसान सॉल्व करवाते हैं, फिर आपको एक मतलब क्वेश्चन ऐसा देते हैं जिसमें आप थोड़ा सा सोचने पर विवश हो जाओगे। जैसे अगर हमसे कहे कि 25% को भिन्न में बदलिए। 25% को किस में बदल दीजिए? भिन्न में बदल दीजिए। तो आपका जवाब क्या आएगा? आप कहोगे सर 25 है, इस प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 25 एक कम 25, 25 चौका 100, मतलब 1/4। हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। यानी बहुत ही आसान है। एक सवाल और है, जैसे मान लेते हैं हमने लिखा 75% को भिन्न में बदलो। किस में बदलो? भिन्न में। तो आपने कहा 75 है तो 75 तो ठीक है, इसके बटे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। प्रतिशत का चिन्ह गायब हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है बटा में 100। तो 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, यानी ये हो जाएगा आपका 3/4, और यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपने सीखा प्रतिशत को भिन्न में बदलना। लेकिन एक सवाल और अगर हम आपको दें, आप उसमें बच जाओगे। कैसे? देखिए, इसको मिटा के हम उस सवाल को दे ही देते हैं, ताकि आपके भी प्रैक्टिस को थोड़ा मजबूती मिल जाए। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए, हम आपको एक सवाल देते हैं। सवाल आपका ये है, 1/2 प्रतिशत को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलिए। ठीक है, किसको हमने दिया? 1/2 प्रतिशत को किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। अब आप कहोगे कि अभी तक आपने ऐसी संख्या बताया जो नॉर्मल नॉर्मल थी, ये तो बटा में आ गया। बटा में आया तो पहले से ही ये भिन्न है, तो बताइए इसको भिन्न में कैसे बदलें? ये तो पहले से है। लेकिन अगर आप इसको मान के चलते हो कि ये भिन्न में नहीं बदला जा सकता, तो आप गलत, मतलब कि आपका सवाल गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये मान के चलते हो कि नहीं, इसको भिन्न में बदला जा सकता है, तब आप एकदम बेहतरीन तरीके पर हो, और आपको तरीका भी समझ में आने वाला है जो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। देखिए,
यहाँ पर हमने आपको कहा कि 1/2% है। ये देखिए भिन्न है, 1/2 क्या है, भिन्न है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसको तो हम लोग भिन्न में चेंज ही नहीं कर सकते, लेकिन चेंज किया जा सकता है। कैसे? देखिए हमने आपको बताया था कि प्रतिशत का चिन्ह अगर आप हटाते हो तो बटे में क्या कर दोगे, 100। यहाँ पर 1/2 बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100। ये हो गया 1/200 और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। 1/5% को 1/5% को दशमलव में बदलिए। 10 दशमलव में बदलिए। ठीक है, 1/5% को दशमलव में बदलिए। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ये जो प्रतिशत होता है इसको भिन्न में लाया जाता है। भिन्न में ले आने के बाद उसको ठीक है, यहाँ पर सेल खत्म हो गया था, बट कोई नहीं। तो हमने आपको बताया कि 1/5% को अगर आपको दशमलव में बदलना है तो सबसे पहले आप भिन्न में बदलोगे। भिन्न में बदलने के बाद फिर आप इसे क्या कर दोगे, दशमलव में बदल दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसे भिन्न में बदलते हो तो प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, और जैसे ही प्रतिशत का चिन्ह हटेगा बटा में क्या आ जाएगा, 100। ये जो 100 आया है ये 5 के साथ गुणा में रहेगा, तो 5 का 100 में गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 500 हो जाएगा। तो 1/500। अब आप जानते हो, क्या जानते हो, कि अगर हम देखें तो भिन्न में बदल चुका है, बट हमसे क्या पूछा, दशमलव में बदलिए। दशमलव में बदलने के लिए हमने आपको क्या कहा था, हमने आपको ये कहा था कि पहले अगर आप 5 से 1 में भाग दे सकते हो तो दे लो। ठीक है, नहीं दे सकते तो यहाँ पर इसको क्या करो, इसको वो मान बनाओ जिसके लिए पूर्णतः 5 से भाग दिया जा सके। जैसे अगर हम ऊपर 1 जीरो बढ़ा दें, नीचे भी 1 जीरो बढ़ा दें, तो 5 से 10 में भाग दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अभी ये 1 नहीं रहा, ये 10 बन चुका, हमने आपको दशमलव में सिखाया है। ठीक है, तब 5 एक कम 5, 5 दूना 10, यानी ये बन चुका है 2/1000। क्या बन चुका है, 2/1000। और आप जानते हो बटा में जितना जीरो रहता है बाएं तरफ उतना ही आपका दशमलव उतने अंक पर लगता है। 2 पहले से है, 2 और चाहिए अंक, यानी 2 लिख दिए, डबल जीरो लगा के दशमलव यहाँ पर कर दिए, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा, क्योंकि हमने एकदम बेसिक से प्रतिशत को उठाया है। कल की वीडियो में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे, और वहाँ पर हो सकता है कुछ सवालों के माध्यम से जो आज हम लोग पढ़े हैं उसको रिवीजन कर रहे हूँ। रिवीजन का मतलब ये है कुछ सवालें जो आज पढ़े इस पर आधारित हैं, कुछ और नए तरीके सीखेंगे, और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल का नाम कंसेप्ट विद अर्जुन है, जिस पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो। उसके बगल में सब्सक्राइब का बटन है, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आप सब्सक्राइब करोगे इससे फ़ायदा ये होता है कि जितनी भी वीडियो हम लेकर आएंगे फ्यूचर में, सारी की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, और आपको इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा, और आप वीडियो देख पाओगे। और हमारे चैनल में प्लेलिस्ट भी बना हुआ है SSC GD 2025 के नाम से, आप वहाँ पे जाओगे, शुरू से अभी तक जितनी भी क्लासेस हमने पढ़ाया है यूट्यूब पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको मिल जाएंगी क्लास वाइज। ऐसा नहीं कि इधर उधर, सारी क्लासेस एकदम एक के बाद एक लगी पड़ी हैं, और आप उसे देखकर अपने प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर सकते हो। मिलते हैं आपसे इसी के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।